ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश, कहां जारी की गई है चेतावनी, तापमान की स्थिति में क्या बदलाव आया है, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। जी हां, अलग अलग जगहों से 5 बड़ी खबरें लगातार आपको हम बताते हैं। आज कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले अगर बात करते हैं हम पहली बड़ी खबर की जो आ रही है हिमाचल प्रदेश से, आप देख सकते हैं छिटपुट स्थानों पर हल्की बर्फबारी की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसी के साथ ही उत्तराखंड की अगर बात करें तो आपको बताते हैं यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि पंजाब की अगर बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी के साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ इक्का दुक्का इलाकों में जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। और खासतौर से नजर डालते हैं अगर रायलसीमा पर तो यहाँ भी गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा, भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से अगर मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए चेतावनी कहां पर जारी की गई है। सबसे पहले जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं इस बात का सूचक कि इन राज्यों में किसी तरह की कोई जो चेतावनी है वो जारी नहीं की गई है। जबकि जो पीला रंग आप देख पा रहे होंगे, अगर हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से लद्दाख गिलगित, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसी स्थिति हम देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, साथ ही पंजाब में और उत्तराखंड में भी यही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है और ऐसी स्थिति आगे भी बनी रहेगी। बारिश के खासतौर से बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं अधिकतर जगह जो बारिश का अनुमान जताया गया है, जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, लद्दाख की बात की जाए या हिमाचल प्रदेश, यहाँ अधिकतर जगह बारिश होगी। जबकि पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली, इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। जबकि उत्तराखंड में यहाँ भी आप देख सकते हैं कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो आने वाले 1 से 2 दिन में यहाँ बारिश की स्थिति हम देख पाएंगे। पूर्वी भारत का रुख करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, उसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा, यहाँ फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं जताया गया। असम और मेघालय में भी बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत में जरूर आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। केरल की हम बात करें, तमिलनाडु की बात करें तो कई जगह यहाँ बारिश हो सकती है, रायलसीमा में भी। जबकि तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं या फिर आप देख सकते हैं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया। और अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं कई जगह यहाँ भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। अगर बात करें मध्य भारत की, आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान, उसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि जो बाकी राज्य हैं, यानी अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात की जाए, मराठवाड़ा का ये क्षेत्र या फिर कोंकण गोवा की बात की जाए तो यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। उधर छत्तीसगढ़ में भी आप देख पा रहे होंगे जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात कर ली जाए, देखिए मौसम की चाल कैसी रही है, यानी क्या कुछ खास गतिविधि है जो दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर और अगर लद्दाख की हम बात करते हैं तो यहाँ जो बारिश है वो दर्ज हुई अधिकतर स्थानों पर भी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जो खास गतिविधि रही है मौसम में उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, क्या स्थिति थी जो दर्ज की गई। तो ना सिर्फ इन क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी पिछले दिन, और साथ ही इन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, झारखंड की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए या फिर यहाँ पे आप कहेंगे पश्चिम बंगाल देख सकते हैं तो यहाँ भी कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज हुई। और इसके साथ साथ अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो और झारखंड में भी आप देख सकते हैं जो तेज़ हवाएं हैं, बिजली की चमक के साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो भी यहाँ दर्ज की गई। और अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अधिकतर जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि बाकी क्षेत्रों की अगर बात करें तो कोई खास ऐसी गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं हुई। लेकिन आने वाले दिन में आपने जाना किस तरीके से जो यहाँ बारिश की स्थिति है वो फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास रहा। और खासतौर से मध्य भारत की भी अगर बात कर ली जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तेज़ हवाएं हैं वो दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं जो तेज़ हवाएं हैं वो चली। और जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र, यहाँ पर कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। जिस तरीके का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जताया गया था लगभग वही स्थिति यहाँ देखने को मिली। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है इसकी जानकारी भी आपको देंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है। और आप मान गए? जब अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन हिस्सों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। अब आइए बात करते हैं तापमान में आए बदलाव की। जी हाँ, किस तरह का जो बदलाव है वो दर्ज किया गया तापमान में, ये आपको हम बताएंगे। तापमान के हाल में सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा, न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया गया, ये सारी जानकारी। सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। आप देख सकते हैं तमिलनाडु पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर खासतौर से बात की जाए अरुणाचल प्रदेश की, असम और मेघालय की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर नजर डालते हैं तटीय कर्नाटक पर, केरल पर, तो यहाँ देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है वो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य के मुकाबले। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान और यहाँ पर आप जो मध्य महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है, यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लद्दाख की बात की जाए और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे यहाँ दर्ज किया गया। जो तापमान है उसमें बदलाव देखा गया। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम है यानी इसमें भी जो गिरावट है वो यहाँ देखी गई। और साथ ही अगर बात की जाए सबसे अधिक तापमान की, आप देख सकते हैं तेलंगाना के नरकाड़क की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ 38.5 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज किया गया। साथ ही अगर नजर डालते हैं गांगे पश्चिम बंगाल पर तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज़्यादा दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और बात की जाए खासतौर से गुजरात की हम बात करें या मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं दोनों ही जगह यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ। और अगर नजर डालते हैं खासतौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम तापमान जो रहा पश्चिमी मध्य प्रदेश के खजुराहो में रहा और यहाँ न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 7.5 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों के दौरान। मैदानी क्षेत्रों में ये सबसे कम रहा। तो जाना अपने तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, लेकिन प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। तो देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही ये तो आपने जान ली, लेकिन प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा और जो प्रमुख शहर हैं देश के उसमें अगर आप घूमने जाने की योजना बना रहे हैं उस लिहाज से मौसम कैसा रहेगा, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना बारिश और तापमान की स्थिति। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या बना हुआ है। प्रमुख शहरों की अगर बात करें तो वहां पर वायु की गुणवत्ता कैसी बनी हुई है, आइए इसका जायजा ले लेते हैं। और सबसे पहले नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली पर। तो यहाँ दर्ज किया गया 240 गुणवत्ता सूचकांक, जो कि थोड़ी खराब स्थिति में हमें यहाँ नजर आ रही है। यहाँ की वायु की गुणवत्ता जो है, लखनऊ की बात करें तो 126 रही, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में नजर आई। और इसके साथ ही अगर नजर डालते हैं दूसरे शहरों में, पटना की अगर हम बात करें तो 224 रहा, जो कि थोड़ी खराब स्थिति यहां नजर आई वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। इसके साथ ही अगर बेंगलुरु की हम बात करें तो यहां पे दर्ज हुआ 68, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता के लिहाज से। और साथ ही पुणे की हम बात करें तो ये 114 दर्ज हुआ, जो कि एक संतोषजनक स्थिति, लेकिन करीब है ये अच्छी श्रेणी के भी। तो पुणे में 114 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जबकि हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर 83 ये दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 120 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति में नजर आई यहाँ की जो वायु की गुणवत्ता है। और जबकि मुंबई की बात करें तो 227 वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा, जो कि एक थोड़ी खराब स्थिति के अंतर्गत हमें यहाँ नजर आया। तो जाना आपने वायु गुणवत्ता का हाल। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। सबसे पहले अगर आपको हम बता दें अरुणाचल प्रदेश के तवांग का अगर आप रुख करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर शुरू के जो 3 दिन है उसमें बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि रविवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। यानी गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार को यहाँ पर जो बर्फबारी है वो हो सकती है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जो न्यूनतम तापमान है वो 0 या आप देख सकते हैं -1 तक भी ये पहुंच सकता है। तो लगातार जो तापमान है उसमें भी गिरावट यहां दर्ज की जाएगी। गुजरात के पोरबंदर का अगर आप रुख कर रहे हैं तो देखिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अगले चारों ही दिन यहां पर जो मौसम है पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है आप देख पा रहे होंगे ये करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो यहाँ अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं बिल्कुल जा सकते हैं। जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर। तो देखिए गुरुवार की अगर बात करें तो श्रीनगर में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है, जबकि शुक्रवार और शनिवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। जबकि रविवार को बिजली की चमक के साथ ना सिर्फ तेज हवाएं बल्कि कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है इसमें भी जो बदलाव है आप देख पा रहे होंगे करीब ये 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मिजोरम के आइजोल की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए अगले चारों ही दिन जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ चारों ही दिन मौसम खुला हुआ है। अगर आप यहाँ पर हैं या यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण कि किस तरह का मौसम रह सकता है। और जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ थोड़ी सी गिरावट जो है वो तापमान में होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। काफ़ी पर्यटक जो हैं यहाँ पहुँचते हैं। तो देखिए यहाँ गुरुवार को कुछ एक जगह बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही शुक्रवार और शनिवार 2 दिन ऐसे जो मौसम पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, लेकिन रविवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो यहाँ बरस सकते हैं। आप देख सकते हैं बिजली की चमक के साथ, जबकि जो अधिकतम तापमान है इसमें भी हम बदलाव देख पा रहे हैं। गुरुवार को ये 20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि शनिवार को ये 25 तक पहुँच सकता है। तो लगातार तापमान में बदलाव आ रहा है। राजस्थान के जैसलमेर का अगर आप रुख कर रहे हैं तो देखिए गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ
मौसम जो है पूरी तरीके से खुला रहेगा, जबकि शनिवार को कुछ एक जगह बादल छाए रह सकते हैं और रविवार में भी एक बार मौसम जो है वो फिर से खुला हुआ नजर आ रहा है। तो आप यहाँ जाने की योजना जरूर बना सकते हैं और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार को 29 है, जबकि रविवार को ये 34 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच सकता है। साथ ही न्यूनतम तापमान भी लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरह की स्थिति न्यूनतम तापमान की रह सकती है। तेलंगाना के निजामाबाद का अगर आप रुख कर रहे हैं तो देखिए यहाँ भी अगले 3 दिन अगर हम बात करते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि शनिवार को यहाँ कोहरा छाने की संभावना भी जताई गई है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने तेलंगाना के निजामाबाद में किस तरह का मौसम रह सकता है अगले 4 दिन। वहीं उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर बात की जाए तो देखिए गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ मौसम खुला रहेगा, जबकि शनिवार में तेज हवाएं चलने का अनुमान यहाँ जताया गया है, जबकि रविवार को एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो झांसी का अगर आप रुख कर रहे हैं तो जाना आपने 4 दिन मौसम कैसा रहेगा। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी गुरुवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं, जबकि शुक्रवार और शनिवार को जो मौसम है पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि रविवार में एक बार फिर से कहीं कहीं जो बादल हैं वो आपको जरूर यहाँ मिल सकते हैं अगर आप यहाँ जा रहे हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो तापमान में कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं, यहाँ आप जरूर जा सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अगर आप जा रहे हैं तो देखिए जो 3 दिन है यानी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों ही दिन बारिश की स्थिति यहां पर हमें बनती हुई नजर आ रही है, जबकि रविवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब ये 16 से 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये भी 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। अगले 4 दिनों के लिए जाना आपने दार्जिलिंग का मौसम कैसा रह सकता है, लेकिन यही मौसम है जिसका असर हम देखते हैं हमारी फसलों पर। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। बिहार में सरसों की कटाई करें, अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान भिंडी की बुआई कर सकते हैं, यहाँ कद्दू की बुआई करते रहे, इसके साथ ही खीरा भी बोए। वहीं करेले और लौकी की बुआई करने का समय सही है। बिहार में मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान आलू की खुदाई कर ले, आलू के खेत में सिंचाई अभी रोक दे। इसके अलावा मक्के के खेत की देखभाल करें। बिहार में मखाने की रुपाई कर सकते हैं, साथ ही धान की रुपाई करते रहे। झारखंड में कद्दू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले, किसान खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहीं गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, साथ ही आलू की खुदाई करते रहे। झारखंड में धान की रुपाई करें, धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। अभी मूंग की कटाई कर ले, किसान काबुली चने की बुआई करते रहे। काबुली चने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल करें। किसान आम के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। झारखंड में करेले की बुआई कर सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल अभी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं सब्जी फसल शिमला मिर्च के बारे में। अभी का जो मौसम है इसमें आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, कौन कौन सी उन्नत किस्में इसकी आपको मिल सकती हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें।
पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी अपनाकर इस मौसम में आप सफलतापूर्वक शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। और आपको बता दें, मौसम की अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप मौसम खबर के साथ ले सकेंगे, कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।